बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं? तो करेले क्या आपसे अच्छे नहीं बनते या कड़वे रह जाते हैं, घर वाले पसंद नहीं करते? तो आज ये सारे मसाइल आपके दूर होंगे, क्योंकि मैं बना रही हूँ चने की दाल करेले के साथ। और यकीन करें कि ये ऐसा खाना होगा कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने करेले डालें, क्योंकि ये सालन बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा। मैं आपको एक दो टिप दूँगी जिसके बाद आपके करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे और वो अच्छी तरह बन जाएंगे। जिस तरह हम गोश्त में बना लेते हैं और भरे हुए करेले भी बनाते हैं, सादा करेले भी बना लेते हैं, तो आज हम बना रहे हैं चने की दाल के साथ करेलों को। और इसके लिए मैंने हाफ़ के जी लिए हैं करेले। इस तरह ग्रीन फ्रेश आपने करेले लेने हैं, उनको ऊपर से छील लेना है। जो उसकी खुरदरी सी जिल्द होती है बस उसको आपने हटाना है। उसके बाद आपने इसको 2 पीस में करना है और अंदर जो इसके ये बीज होते हैं ना, ये आपने सब निकाल देना है। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है हमारी डिश में। और ये करेले इस तरह से आपको पूरे जो है ना वो खाली कर लेने हैं, सब के सब आराम से निकल जाते हैं ये, और बिल्कुल भी कट नहीं लगता है करेले में। ठीक है, इस तरह। ये हमने कर लिए सारे करेले, खाली कर लिए, बीज निकाल दिए, ऊपर से छिलका भी हल्का हल्का उतार दिया। अब आपने इसके ना थोड़े से बड़े पीस कट करने हैं इस तरीके से। ठीक है, एकदम बारीक बारीक कट नहीं करिएगा, उससे क्या होता है कि करेले ना बिल्कुल घुल जाते हैं, पता ही नहीं चलते। तो इस तरीके से आपने रखना है करेले को, थोड़ा सा मोटा पीस बना लेना है। सारे करेले इसी तरीके से कर लें पहले कट। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक प्लेट नीचे रख के और इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। प्लेट मैंने इसलिए रखी है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि नमक डालते ही थोड़ी देर में करेले अपना सारा जो कड़वा पानी होता है ना वो छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपने तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें नमक लगा देना है। नमक हम बाद में वॉश कर देंगे तो ये बिल्कुल भी नमकीन नहीं रहेंगे। इस वक्त आपने इसमें नमक ज़्यादा रखना है। और उसके बाद जब मैंने इसको आधा घंटा छोड़ दिया तो ये देखें कितना सारा पानी निकल आया और सारा कड़वा पानी करेलों का निकल चुका है। एक टिप तो ये। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको टैप के नीचे रख कर ना अच्छी तरह मसल मसल के आपने इसको धोना है। इतना नहीं मसलिएगा कि टूट जाए, लेकिन फिर भी इसको आपने अच्छी तरह से मसलना है। उससे क्या होगा कि कड़वापन और जितना भी है वो भी निकल जाएगा, और जो नमक हमने लगाया था बहुत सारा वो भी इसमें से निकल जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आप इसको मसल के अच्छे तरीके से धो लें। उसके बाद इसको छन्ने में पड़े रहने दें ताकि इसका सारा पानी जो है वो निकल जाए। ये देखिए, मैंने काफ़ी देर तक इसको अच्छे तरीके से धोया था, तो फिर इसका सारा जो कड़वापन था ना वो ख़त्म हो गया था। अब हम लेंगे एक कढ़ाई में आधी प्याली के करीब ऑयल, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी ये करेले। सबसे पहले हमने करेले को फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ये अच्छा से इसके ऊपर ना एक क्रिस्पीनेस सी आ जाएगी, क्रिस्पी से लगेंगे, उससे भी इसकी करवाहट ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये बड़े क्रिस्पी से हो गए, कलर इसका चेंज हो गया और बड़े मज़े की इसमें से ना खुशबू आना शुरू हो गई थी। इसको हम सबको बाहर निकाल लेंगे और उसके बाद इसी ऑयल में बाकी की कुकिंग हम करेंगे। बहुत मज़े की डिश है जब गोश्त खाने का दिल ना चाहे तो, और गर्मियाँ भी बहुत हैं तो ऐसे में ना दाल ज़्यादा अच्छी लगती है। तो फिर आप इस तरीके से बना लें करेले के साथ। अब मैंने क्या किया था, एक बड़ी प्याज ली थी, उसको चॉप करके डाल दिया था, और 1 टीस्पून मैंने डाला था ज़ीरा। इसके अलावा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 20-25 कड़ी पत्ते के लीव्स। ठीक है, और ये फ़्रेश है, अगर आपके पास फ़्रेश नहीं है तो आप सूखा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसकी बहुत अच्छी दाल में खुशबू आती है। अच्छा, ये थे 3 टमाटर, और मैं क्या करती हूँ कि टमाटर को कट करके ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये फ्रीज़ ही हैं, वो मैंने पूरा इसके अंदर रख दिया, अभी घुल जाएगा ये इसमें। 1 टीस्पून डाला है मैंने लाल मिर्च, 1 टीस्पून डाली थी हल्दी, 1 टीस्पून डाला है नमक, और 1 टीस्पून भर के मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च। उससे क्या होगा कि कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकती हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, यानी तकरीबन आधा गिलास मैंने पानी डाला था ताकि मसाले जले नहीं। और ये देखें, थोड़ी देर में सारा टमाटर जो है वो गल गया है अच्छे तरीके से, और कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया। और जैसे ही मैंने ढक्कन हटाया था ना, इतनी प्यारी खुशबू आई थी, क्योंकि हमने इसके अंदर
कड़ी पत्ता डाला है तो उसकी खुशबू दाल में बहुत अच्छी आती है, तो ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। टमाटर अच्छी तरह गल गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे करेले। करेले को हम सारे मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये है केरी, आजकल आई हुई है केरी, बड़े मज़े की लगती है इसके अंदर। तो ये मैंने तकरीबन 2 फाँके ले ली थी केरी की, तो ये बने हैं 2 टेबल स्पून के बराबर। उसको मैंने छोटा छोटा कट करके वो भी इसमें डाल दिया था। यकीन करें इतनी लजीज दाल तैयार हुई थी। तो आपने ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, फिर आपकी दाल भी बहुत मज़ेदार तैयार हो जाएगी। 2 से 3 मिनट मैंने इसको ढक के रख दिया था ताकि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ एक दूसरे के अंदर। और अब हम इसके अंदर डालेंगे दाल। दाल को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। 1 कप मैंने दाल ली थी, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के इसको मैंने गलने के लिए रख दिया था। अब इसमें तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी बचा था, उस पानी समेत हमने इस दाल को डाल देना है अपने इस मिक्सचर में। उससे क्या होगा कि दाल का जितना भी मज़ा था ना वो उस पानी में था, तो वो पानी आपने ज़रूर यूज़ करना है, उसको फेंकना नहीं है, कच्चा पानी इस्तेमाल नहीं करें, दाल के पानी को इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, ताकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पक जाएं। और ये देखें 15 मिनट के बाद इसकी ये शक्ल आई थी, जो कि बहुत खूबसूरत शक्ल आई थी। कलर आप चेक करें कितना ज़बरदस्त है। दाल बिल्कुल भी मैश नहीं हुई है, खड़ा है दाना, वही अच्छी लगती है दाल जो कि खड़ा दाना होता है, ख़ासकर चने की दाल। हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़े से हरे धनिए के पत्ते डाल देंगे। रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसको निकालें, इंजॉय करें। लंच में बहुत अच्छी लगती है, ज़रूर बनाइएगा। डिनर में भी बना सकती हैं, लेकिन लंच में इस तरह के हल्के हल्के खाने जो है ना गर्मियों में वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकती हैं, चावल के साथ भी सर्व कर